हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से सुन, ये बिल्कुल आपके लिए जीरो टू आईआईटी हीरो। और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बेसिक से अपन टॉपिक को शुरू करे थे और बिल्कुल आईआईटी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और इस साल का पेपर देखोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 9 क्वेश्चंस आए थे। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा लग रहा सर ये मेरे से नहीं होगा, सर नंबर्स नहीं आ रहे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई के विद्यार्थी हैं और हिंदी माध्यम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है और आपको लग रहा है सर मेरे को मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो होता ही नहीं, सर इसमें बहुत टाइम लग जाता है, सर इसके सूत्र से याद नहीं होते, सर क्वेश्चन तो करने जाते हैं पर टाइम लग जाता है, ऐसा कोई फीलिंग है तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से सुन, इसमें सब कुछ कवर किया गया है, बिल्कुल जीरो से आईआईटी हीरो तक। और साथ में डीपीपी मिलेगा और लाइव क्लास होता है मंडे को 8:15 बजे। अगर आपको डीपीपी में डाउट्स आते हैं तो बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकते हो। और आईआईटी के लिए क्या चाहिए एग्जैक्ट में कि अपने को कंसेप्ट आना चाहिए, प्लस उसको अप्लाई करना आना चाहिए, प्लस उसका क्या क्या कहां कहां वो प्रॉब्लम कर सकता है वो चीजें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि आप केवल टफ क्वेश्चंस कर लो तो वहां से आईआईटी नहीं, जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल बेसिक से आते हैं कि कैसे, हाँ वो अच्छे जरूर होते हैं पर वो एकदम बेसिक से बनाए जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कर सकते हो। और इस सीरीज में वो हर चीज कराऊंगा जो आईआईटी एडवांस के लिए जरूरी है या जो ऑफलाइन कोचिंग में एग्जैक्टली कराया जाता है, तो इसलिए वो ध्यान दें। और बिल्कुल आएगा, सब चीजें आएंगी पर, और हाँ अभी तक आपको लगा भी होगा कि यार सरल करा रहे हैं चीजें, पर वो उसका एम ये है कि सब बच्चे कर पाए। और जैसे जैसे अब लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल आप देखो जो स्ट्रेट लाइन के बचे हुए लेक्चर्स हैं वो बहुत ही धांसू लेवल के होने वाले हैं। उसका रीजन क्या है कि अब अपन उस लेवल पे आ चुके हैं सब, कि अब अपन बहुत अच्छे क्वेश्चंस को टेकल कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। और अब जो लेक्चर्स है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यहाँ पे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स आता है। तो देखिए आज अपन वहां से शुरू कर रहे हैं, रेखा का प्राचलिक समीकरण। और इनको अगर समझ गए ना इस वाले चीज को तो बहुत गजब चीज है। अगर आप समझ गए कि क्या प्राचलिक है तो मजा आ जाएगा कोई। और बहुत से क्वेश्चंस को आप, जिनमें आपको ऐसे 7-8 मिनट लगते हैं, उसको आप 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। और बात है सोचने के तरीके की, तो वो सुनिए बच्चे। और ये पूरा लेक्चर देखो, बहुत आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और इसके 1-2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में रहेंगे, वो भी आईआईटी एडवांस लेवल के। चले बच्चे, तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए तो बच्चे, हाँ ये प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये, तो देखो बच्चे ध्यान से, एक रेखा देगा। क्या देगा आपको? एक रेखा देगा। रेखा के बारे में सब कुछ देगा, इसका ढाल, इसका समीकरण, मतलब आप सब कुछ निकाल सकते हो रेखा के बारे में। फिर और क्या देगा? इस रेखा पे एक बिंदु भी देगा, ax1 y1। सर फिर अपने को क्या पूछेगा? अपने को क्या पूछेगा? अपने को पूछेगा इस रेखा पर, इस बिंदु से 10 दूरी पर बिंदु ज्ञात करें। इस रेखा पर इस बिंदु से 10 इकाई दूरी पर बिंदु ज्ञात करें। या ऐसे बोल दो, अपन जनरल बोलेंगे तो r इकाई दूरी पर बिंदु, मतलब इसी रेखा पे बिंदु ज्ञात करने जो इस बिंदु से कितनी दूरी पे हो? r दूरी पे हो। जो इस बिंदु से कितनी दूरी पे हो? r दूरी पे। तो आप सब मानोगे कि एक बिंदु तो इधर आएगा और दूसरा बिंदु इधर भी आएगा क्या बच्चे? क्या इस रेखा पे ऐसे बिंदु के निर्देशांक चाहिए जो इस बिंदु से r दूरी पे हो। तो एक तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एक नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक, हाँ तो 2 बिंदु आएंगे, ये समझ में आ रहा है। और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने,
क्या, इस बिंदु से r दूरी पे वो बिंदु ज्ञात करो जो इस रेखा पर स्थित है। तो ऐसा अगर आता है तो अपन क्या करेंगे, तो देखिए बच्चे, इस बिंदु के निर्देशांक अपने को चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया है, इसको अपन ने मान लिया क्या, एक्स वाई मान लिया है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। सर ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। देखो पहला मेथड जो दिमाग में आएगा वो ये है कि सर एक्स वाई इस रेखा के ऊपर ही है, एक्स वाई इस रेखा के ऊपर है, तो पी एक्स वाई रेखा को संतुष्ट करेगा, पी एक्स वाई रेखा को संतुष्ट करेगा। पहला तरीका बता रहा हूं, पी एक्स वाई रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा। पी एक्स वाई जो बिंदु है ये रेखा को संतुष्ट करेगा, एक समीकरण यहां से आ जाएगा। दूसरा पी ए का वैल्यू सर आर है, पी ए का जो पी से ए का दूरी है वो आर है, तो एक समीकरण यहां से आ जाएगा। एक समीकरण इस बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा वहां से, दूसरा समीकरण ये दूरी कितना है आर, तो यहां से दो समीकरण आ गए, तो इससे एक्स और वाई का मान आ जाएगा। पर ये लिखने में बहुत आसान है, जब एक्चुअल में करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और कई बार जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो प्राचलिक समीकरण पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस, उनमें आप काफी ज्यादा टाइम लगा दोगे इस तरीके से करोगे तो इसलिए ये तरीका बिल्कुल है। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो सर, बिंदु P है सर वो इस रेखा पे ही है, बिल्कुल सही है सर। हम अल्फा कोमा वो समथिंग जो मानते हो वो मान लेते हैं P को। बिंदु P इस रेखा पर है तो इस बिंदु P को अपन मान सकते हैं अल्फा कोमा समथिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। अब क्या करेंगे सर हम सर क्या करेंगे, पी ए बराबर आर, अरे बिंदु मानना सिखाया था ना वही, अरे एक्स की जगह अल्फा डालो वाई का मान निकालो, वही वाला। और अब लगाएंगे सर हम पी ए बराबर आर, तो वहां से हमारे को क्या मिल जाएगा सर, अल्फा अगर मिल गया तो ये बिंदु ही मिल जाएगा। क्या अल्फा आ गया मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ही आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल मेथड 2 है बच्चे। इस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, पर दोनों ही मेथड लेंदी होंगे थोड़े, और जब अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो प्राचलिक समीकरण पे बेस्ड बनते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा लेंदी तरीके हो जाएंगे। इसलिए क्या करें, ये भी हाँ लगा सकते हो आप, पर देखो जब प्राचलिक आप समझ जाओगे ना तो ऐसे मेथड्स को तो आप भाव ही नहीं दोगे। अरे जब प्राचलिक समझ जाओगे तो हाँ बिल्कुल बच्चे सही बात बोल रहे हैं, ऐसे मेथड्स को तो भाव ही नहीं दोगे। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बिंदु निकालने की बात है तो यहां से यहां पे डाल दो बच्चे। देखो ये, और सब कुछ ही दिया है तो थीटा भी पता होगा इस रेखा का थीटा भी पता होगा, ये कौन थीटा है तो ये कौन भी थीटा होगा। अब देखो बच्चे ये कितना है, आर कोस थीटा किसी को दिखा गया, ये दूरी, अरे इसका इधर घटक याद है क्या, घटक, अरे घटक लेना आता है क्या बच्चे, अगर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आर है और ये थीटा है तो ये आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा। क्या बच्चे ये आता है सर, नहीं आता, बिल्कुल अभी कभी रट ले कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आर है तो इधर आर कोस थीटा इधर आर साइन थीटा, बिल्कुल बच्चे अभी के अभी। अदरवाइज आप त्रिकोणमिति से निकाल सकते हो, पर ये मैं जाता हूं कि याद करें आप, बिल्कुल हाँ, तो ये बात है। और अब ये दूरी में दूसरे तरीके से देखूं तो ये यहां से यहां x, यहां x1, तो ये x माइनस x1 भी है, और ये भी क्या है y माइनस y1। देखो ये दूरी बच्चे, ये y ये y1, y माइनस y1, तो ये दोनों। अगर अब यहां से x और y का अपने को मान तो x और y का ही निकालना था ना, तो देखो बच्चे ध्यान से देखो, x माइनस x1 इक्वल टू क्या है, r cos थीटा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा। क्लियर है बच्चे। और ऐसे ही उसको देखो तुम, y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा, तो y बराबर y1 प्लस r साइन थीटा। यहां तक ठीक है बच्चे सब, यहां तक क्या बच्चे सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सर आराम से कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो बच्चे, अगर आप इसके साथ खेला खेली करोगे, इधर वाले में ये सेम ही चीज लगाओगे, इसमें थीटा बीटा इस ट्राइंगल में, तब आप पाओगे कि यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जब आप इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे सेम चीजें आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ये आपका प्राचलिक बिंदु, मतलब जो बिंदु P अपन ने माना था उस बिंदु के निर्देशांक के आगे x1 प्लस आर कोस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, तो इसको ही बोलते हैं बच्चे प्राचलिक बिंदु। प्राचलिक समीकरण भी ले आते हैं भाई, तो यहां से देखो मान निकालो, x माइनस x1 बाई कोस थीटा इक्वल टू आर,
यहां से भी मान निकालो, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। इन दोनों को बराबर कर दो, क्यों, बराबर ही मान है इनका, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, तो इसको अपन नाम दे देते हैं प्राचलिक समीकरण। इसको प्राचलिक समीकरण नाम दे देते हैं। और बच्चे देखो, इस टाइप से प्राचलिक समीकरण लिख सकते हो, या फिर ये और ये दोनों लिख के भी आप ऐसा बोल सकते हो कि प्राचलिक समीकरण, इसको लिख देना, इसको लिख देना, फिर ये बोल सकते हैं प्राचलिक समीकरण है। तो इसलिए ध्यान से देखें, या तो ऐसे लिख देना या इन दोनों को लिख देना, तो ये प्राचलिक समीकरण होता है। हाँ, ऐसा ही समीकरण से वर्त के लिए आएगा, तो इसको याद तो रखना ही है इस टाइप से कि हाँ ये आता है, और ये बिंदु याद रखना ही है। और अब काम की बात है कि सर कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, ध्यान से सुन ले बच्चे। एक तो मैंने जब शुरू किया था तब बताया था कि रेखा दी जाएगी, उस पे आर बिंदु, आर दूरी पे बिंदु चाहिए उसी रेखा पे, तो ये लगा लेना। दूसरा बहुत ही अच्छा हिंट जो हमेशा काम करेगा, अगर एक ही रेखा पे दो बिंदु हो, एक ही रेखा पे दो बिंदु हो और उनके बीच की दूरी की बात कर रहा हूं, एक ही रेखा पर दो बिंदु हो जैसे ये और ये, और इनके बीच की दूरी की बात वो कर रहा हो, तो समझ जाना प्राचलिक लगेगा। अरे बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एक ही रेखा पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहा हो तो बिल्कुल बच्चे प्राचलिक समीकरण लगेगा। क्लियर है क्या? तो ये दो बिंदु बिल्कुल सीधे सीधे अपन इसी से ले आएंगे। और एक और चीज देखो, जहां आर का ये प्राचल क्या होता है, मतलब आर का मान बदलता रहेगा। मतलब आर कैसे बदलेगा भाई, आर का मान तुम 5 रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, तो आर का मान जितना रखोगे उतने ही दूरी पे ये बिंदु आते जाएंगे। तो इसलिए आर को प्राचल बोलते हैं और ये बीजगणित दूरी है। अपन ऐसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे कि जब सर हमें ऊपर जाना होगा तब हम प्लस का साइन लेंगे, मतलब आर का मान धनात्मक ले लेंगे, और जब हमें नीचे जाना होगा नीचे के लिए ऋणात्मक, मतलब यहाँ ये जो प्राचलिक बिंदु है इसमें ऊपर वाला साइन लेंगे, प्लस इधर इधर प्लस, तो ये बिंदु ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर जाना हो तो प्लस का साइन और नीचे जाना हो तो माइनस का साइन ले लेंगे। क्लियर है क्या? तो यही बात ये बोल रहे हैं। और थीटा जो है वो अचर होता है, उसको क्या होता है, रेखा का झुकाव होता है। थीटा अचर होता है जो रेखा का झुकाव होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो इसलिए एक और ध्यान रखना भाई, इसमें दो तीन एक चीजें हैं, देखो ध्यान से। अगर ऊपर जाना हो आपको तो आर का मान प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस साइन लेना होता है, और नीचे जाना हो तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब प्लस लेने पे ऊपर ही क्यों जाएंगे, क्योंकि देखो आर तो धनात्मक है और साइन थीटा भी धनात्मक है। आर धनात्मक है, साइन थीटा भी धनात्मक है, तो जब आप प्लस लोगे तो y, इस y निर्देशांक का मान y1 प्लस आर कोस थीटा, मतलब इससे बड़ा ही होएगा, तो वो ऊपर ही जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, और ऊपर वाला चिन्ह ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला चिन्ह नीचे वाले के साथ, ये चीजें समझ में आ जाएंगी जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बहुत क्लियर। तो एग्जाम्पल, सर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा बच्चे, एग्जाम्पल देख, वहां से सब समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्या ठीक है? चलें? बिल्कुल। हाँ, अब क्वेश्चन के थ्रू अपन बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे। क्या बोला इसने, एक सरल रेखा यहां से गुजरती है, एक सरल रेखा है जो इस बिंदु से गुजरती है, ठीक है बच्चे, तथा झुकाव 45 डिग्री है। इस रेखा का थीटा 45 डिग्री है। ध्यान से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को। देखो, एक सरल रेखा यहां से गुजरती है तथा झुकाव 45 डिग्री है। तो इस रेखा पर बिंदु, इसी बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इस रेखा पर बिंदु से 4 रूट दूरी पर बिंदु ज्ञात करो। मतलब इस बिंदु से कितनी दूरी पे, 4 रूट। तो एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, 4 रूट। तो एक तो इधर भी आएगा बिंदु यहां, और एक बिंदु इधर भी आएगा बच्चे, एक बिंदु इधर भी आएगा। पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू। देखो बिंदु, दो बिंदु दिख रहे हैं क्या, एक इधर एक इधर। अब देखो अपने को इतना फीलिंग आ गया कि ये इस रेखा पर इस बिंदु से इतनी दूरी पे और इतनी दूरी पे बिंदु पूछ रहे हैं। तो मतलब ये आर का मान हो गया क्या, तो आर का मान कितना हो गया, 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2 थीटा का मान है। तो सीधा सीधा प्राचलिक बिंदु ही बोल रहा है क्या। ये दो बिंदु आएंगे तो ये बिंदु क्या आएंगे बच्चे, x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा, y1 है प्लस माइनस आर साइन थीटा। बस सबका मान डाल दो। x1 y1 कौन होता है, ये बिंदु, ये जो बिंदु है ये बच्चे क्या होता है, x1 y1, x1 y1। तो सबका मान डाल दो बच्चे। p, x1 का मान बोलो,
-1 प्लस माइनस आर 4√2 cos थीटा, cos 45 डिग्री है ना थीटा, तो cos 45, y1 5 प्लस माइनस आर 4√2 sin 45। बस सीधा सीधा मान पुट कर दो, सीधा सीधा मान पुट कर दो, तो -1 प्लस माइनस 4√2 इंटू 1/√2 और 5 प्लस माइनस 4√2 इंटू 1/√2। देखो बच्चे अब सीधा सीधा आ जाएगा -1 प्लस माइनस 4 और 5 प्लस माइनस 4। अब देखो बच्चे ध्यान से रखना है, यहाँ पे बहुत दो ही पॉइंट आएंगे, ये 4 मत ले लेना। यहाँ पे ऊपर वाले साइन के साथ ऊपर वाला साइन, नीचे वाले के साथ नीचे वाला, और ये थीटा वीटा का मान अच्छे से रखो। तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला लेंगे तो कितना आ रहा है 3 को मानो, और दूसरा क्या आ रहा है बच्चे, दूसरा पी का मिल लो, दूसरा माइनस ले लो तो -5 और ये 1। तो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और इन क्वेश्चन से इतना सा आइडिया लगा लो कि अपने को ये पता चल जाए कि प्राचलिक समीकरण का यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। क्या ये बात क्लियर है कि इस रेखा पे यहां से ऊपर यहां से नीचे बिंदु चाहिए था, तो सीधा प्राचलिक बिंदु ही लिख दिया। क्लियर है? हाँ, तो चलिए बच्चे आगे फिर से सेम सवाल दे रहा हूं मैं थोड़ा सा घुमा के। और यहाँ पे एक बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आपसे करवाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छे से निकालो बच्चे, खुद निकाल लोगे, तुम खुद निकाल लोगे। देखो रेखा पर बिंदु 1,1 इसी रेखा पे क्या देख लो, रेखा पर बिंदु 1,1 है। अरे संतुष्ट कर रहा है इसी रेखा पे, रेखा पर बिंदु से 26 दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करो। रेखा पर बिंदु से, रेखा पर मतलब इस रेखा पर ही चाहिए, बिंदु से 26 दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करें। तो 26 दूरी ऊपर भी जाएगा और 26 दूरी नीचे भी जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मतलब दो बिंदु चाहिए, इसी रेखा पे चाहिए क्या? बोल बच्चे, इसी रेखा पर चाहिए क्या? चाहिए सर, बिल्कुल बच्चे। क्या? P x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है बिल्कुल सर। किस किस का मान मिल गया बच्चे? ये x1 y1 का मान तो अपने को मिल गया, 1 प्लस माइनस आर का मान भी मिल गया, इंटू कोस थीटा का मान नहीं मिला, y1 का मान 1 प्लस आर का मान 26, साइन थीटा का मान नहीं मिला। तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान लाना है। कहां से लाएं बच्चे? कहां से लाएं बच्चे? बहुत अच्छे से देखो, थीटा क्या है? रेखा का झुकाव। थीटा क्या है? रेखा का झुकाव। तो रेखा ही दी है, तो रेखा ही दी है, तो रेखा ही दी है, तो थीटा कैसे लाएं? इस रेखा का m कितना है बच्चे? देखो इस रेखा का m कितना है बच्चे? -12/5। m क्या होता है बच्चे? टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना है? -12/5। तो देखो पहले बात तो ये सुनो, टेन थीटा कितना है? -12/5। तो मेरे को केवल वैल्यू बता दो, तुम केवल मान बता दो। अगर टेन थीटा ये है तो साइन थीटा का मान कितना आएगा? पहले मान बता दो मेरे को साइन थीटा और कोस थीटा का। भाई इतना त्रिकोणमिति आता है ना ये बच्चों वाला, अरे लंब बटा आधार, लंब बटा करण, ये तो आता है ना। ये क्या बच्चे? लंब बटा आधार है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करण कितना हो जाएगा? अरे प्लस माइनस बाद में लगाने का सिखाऊंगा। करण 13 हो जाएगा क्या? तो साइन थीटा का मान 12/13, कोस थीटा का मान 5/13, माइनस कौन होगा? साइन थीटा कोस थीटा के मान आ गया, प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बच्चे मैंने बोला था थीटा जो होता है वो 0 से 180 डिग्री, रेखा का झुकाव 0 से 180 डिग्री, रेखा का झुकाव 0 से 180। तो पहले और दूसरे चतुर्थांश में टेन थीटा नेगेटिव है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में। और अपन ने एक बात आंख बंद करके बोला था कि साइन थीटा हमेशा धनात्मक आएगा। तो ये साइन थीटा धनात्मक और ये कोस थीटा ऋणात्मक। देखो बच्चे ये साइन लगाना सीख लो ध्यान से। साइन थीटा धनात्मक क्यों रहेगा? क्योंकि टेन थीटा ऋणात्मक है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में, अरे या तो पहले चतुर्थांश में होगा थीटा या तो दूसरे में। टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो इसलिए साइन थीटा तो पॉजिटिव रहेगा और कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। और ये हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा कि जब थीटा अगर रेखा का झुकाव है तो साइन थीटा धनात्मक ही आएगा। अब अगर टेन थीटा ऋणात्मक है तो कॉस थीटा ऋणात्मक है, अदरवाइज धनात्मक। तो बताओ बच्चे, यहां पे cos थीटा का मान रखना है -5/13, ध्यान से, और यहां पे रखना है 12/13। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चे, 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये, अरे इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 10 और 1 प्लस माइनस ये कितना 24।
अब देखो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला चिन्ह लाना है। ध्यान से देख बच्चे, ये माइनस प्लस क्यों हो गया है, क्यों हो गया है माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस से गुणा हो गया माइनस प्लस। तो देखो ऊपर वाला साइन लोगे तो 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 और ये 1 प्लस 24। और बच्चे नीचे वाला साइन लोगे तो 1 प्लस 10 और 1 माइनस 24। तो P इक्वल टू माइनस 9 और 25, और ये आ रहा है बच्चे P इक्वल टू 11 और माइनस का 23। तो देखो बच्चे ये 2 पॉइंट आएंगे आपके, ये आंसर है। 4 बिंदु नहीं लिख देने, 2 ही बिंदु आएंगे। क्या ये बात समझ गए? समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए क्या? क्या क्या पूछेगा ये? समझ गए तो बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो। अरे सर 1 मिनट लगेगा, दूसरे भी समझ जाएं। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्या बोला है? बिंदु की रेखा से दूरी ज्ञात करो। देखो प्राचलिक रूप में 3 चीजें, एक तो प्राचलिक बिंदु निकालना, एक यहां पे आर होता है और एक यहां पे थीटा होता है। तो अभी 2 क्वेश्चन किए मैंने, बिंदु निकलवाया आपसे। 2 क्वेश्चन किए उसमें बिंदु निकलवाया। इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को, बाकी एक कोशिश करके देखो। बिंदु की, इस बिंदु की, ये बिंदु है चलो यहां पे -1,3, इस बिंदु की -1,3 की रेखा से दूरी ज्ञात करो। एक एक रेखा है कोई, ये रेखा है 2x - 3y + 9 = 0। ठीक है बच्चे, 2x - 3, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है जो रेखा के समांतर मापी गई हो। इस बिंदु की इस रेखा से दूरी चाहिए जो इस रेखा के समांतर मापी गई हो, मतलब ऐसी दूरी चाहिए जो इस रेखा के समांतर मापी गई हो। तो मैं बोल देता हूं ये रेखा मान लो ऐसी है, इस रेखा का डायग्राम मैंने ऐसे बनाया। क्या बच्चे समझ में आया? इस रेखा के डायग्राम ये मैंने बनाया। अब अपने को क्या चाहिए बच्चे, ध्यान से देख, मतलब इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करो, इस रेखा से दूरी ज्ञात करो जो इस रेखा के समांतर मापी गई हो। तो इस रेखा के समांतर बच्चे यही आएगी क्या दूरी? यही दूरी आएगी क्या बच्चे? यही दूरी अपने को निकालना है और ये इसके समांतर है। तो मतलब क्या है? देखो बच्चे ये दूरी अपने को निकालनी है। तो देखो बच्चे कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इसको मैं बोल देता हूं बिंदु P। ध्यान से देखना, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं क्या? तो अगर मैं बात करूं ये बिंदु इस बिंदु से कितना दूर है, ये है तो ये R मान लेते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R है। ध्यान से देखा प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। अपने को क्या बोला जा रहा है कि इस बिंदु से इस रेखा पर एक बिंदु है जिसकी यहां से दूरी ज्ञात करो, मतलब R ज्ञात करो। क्लियर है क्या बात? R ज्ञात करो, ये R अपने को निकालना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मतलब ये बिंदु दोनों रेखा पर ही हैं और इनके बीच की दूरी R है। तो एक रेखा पर 2 बिंदु है और उनके बीच की दूरी R है। तो मतलब प्राचलिक का लग रहा है क्या? प्राचलिक ऐसा ही होता है क्या? एक बिंदु यहाँ है, इससे R दूरी पे दूसरा बिंदु है। तो ऐसा जब भी आएगा तो प्राचलिक का सीन है क्या? एक रेखा है, उस पे एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु। तो अगर इनके बीच का कुछ दूरी की बात कर रहा है मतलब प्राचलिक की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? अपने को ये दूरी निकालना है इस बार, मतलब इस बार R का मान सी, R का मान सी। तो अगर मुझे इस रेखा पर कोई बिंदु P लिखना है, कोई बिंदु P लिखना है तो कैसे लिखूंगा बच्चे? इस रेखा पर इस बिंदु से R दूरी पे कोई बिंदु P लिखना है। तो बताओ बिंदु P क्या लिखूंगा बच्चे? P क्या लिखूंगा? x1 + r cos थीटा, y1 + -r sin थीटा। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। तो ये बिंदु P लिखा। अब P का क्या क्या दिया गया है अपने को? P हाँ x1 y1 का मान ये है -1 + -r cos थीटा। अब cos थीटा कहां से लाएं? और y1 का मान 3 + -r sin थीटा। साइन थीटा का मान भी लाना पड़ेगा। तो cos थीटा और sin थीटा के मान कहां से लाएं? अब cos थीटा और sin थीटा, ये वाली रेखा और ये रेखा, देखो थीटा क्या होता है? उस रेखा की प्रवणता,
से जो आएगा वो झुकाव कोण। अब इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता समान है क्या? इस रेखा और इस रेखा की प्रवणता समान है क्या? क्यों बच्चे? क्यों बच्चे? क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो मतलब इस रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी बच्चे? जितनी इसकी है, इसकी कितनी है? 3/4। तो मतलब बात क्या हुई? बात ये हुई बच्चे कि टेन थीटा का मान कितना है? 3/4। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बोलो। देखो बच्चे ये तो पता ही चल गया होगा 3/5। अरे ये तो होता है ना त्रिकोणमिति, और दोनों ही प्लस के आएंगे। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का मान प्लस है, तो साइन थीटा तो हमेशा प्लस होता है और ये भी प्लस है। क्योंकि टेन थीटा 3/4 प्लस का है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। कॉस थीटा का मान 4/5 और साइन थीटा का मान 3/5। तो ये बिंदु आ गया -1 प्लस 4r/5 माइनस और प्लस माइनस 3r/5। ठीक है बच्चों, ये बिंदु है। अब ये बिंदु आया, अब r का मान चाहिए तो एक कंडीशन चाहिए। अगर r का मान आपको चाहिए तो एक प्रतिबंध चाहिए। भाई अपने को बिंदु थोड़े चाहिए था, अपने को तो r का मान चाहिए था। अब r का मान कैसे लाएं? तो उसके लिए एक आपको प्रतिबंध चाहिए बच्चे। अब वो प्रतिबंध कहां से लाएंगे? तो प्रतिबंध कहां से लाएं? तो देखो बिंदु अपने पास क्या है कि ये बिंदु P इस रेखा पर है क्या? जो बिंदु P है इस रेखा पर है। तो बिंदु P रेखा 2x - 3y + 9 = 0 पर है। इसका मतलब क्या है? इसको संतुष्ट करेगा। ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करा दो। तो 2 × x की जगह क्या रख दो? -1 + -4r/5 और -3। अरे ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा ना, कोई बिंदु रेखा पे, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। और आपने को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसका ऊपर वाला चिन्ह लेना है, इसका भी ऊपर वाला, इसका एक बार नीचे वाला, इसका एक बार नीचे वाला। तो ऊपर वाला चिन्ह लेते हैं तो प्लस लेंगे क्या? तो प्लस चिन्ह लोगे तो देखो ये बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 8r/5 -9 प्लस नहीं माइनस ही माइनस का 9r/5 और +9। तो देखो बच्चे जब प्लस आपने लिया तो ये आ गया माइनस का r/5, ये 9 से 9 कट गया, तो माइनस का r/5 और माइनस का 2 = 0। तो r बराबर कितना आ गया बच्चे? r बराबर -10। r बराबर कितना आ गया? -10। तो जब आपने प्लस लिया तब r बराबर -10 आ रहा है, और तब जब माइनस लोगे तो क्या चेंज आएगा? r के मान में ही तो चेंज आएगा। तो माइनस चिन्ह लोगे तब r का मान आ जाएगा 10। तो मतलब कुल मिला के यहां से भी अपन आंसर लिख सकते थे, पर दोनों भी निकाल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब r का मान कितना आएगा? 10। r का मान कितना आएगा? 10। तो ये कितनी होगी बच्चे? 10। ये तो प्राचलिक है। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझना आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लो इस वीडियो को। तो अपन ने क्या करा? इस रेखा पर इस बिंदु से कुछ दूरी पे बिंदु था और इनके बीच की दूरी निकाली। तो प्राचलिक काफी लाया, बिंदु माना, फिर ये बिंदु आ गया। तो अब अपने तो r का मान चाहिए था, तो r का मान चाहिए तो एक कोई प्रतिबंध चाहिए। तो प्रतिबंध कहां से लाएंगे? इस बिंदु को इस रेखा में संतुष्ट करवा के ले आए, इस बिंदु को इस रेखा में संतुष्ट करवा दिया तो आ गया। तो ये है प्राचलिक वाला मेथड। अब मैं मेथड 2 भी यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वो इसलिए कि अपन ऐसा ना हो जाए कि प्राचलिक, मतलब अपन थोड़ा सा देखो देसी तरीका जरूरी है वो आपके पास, इसके लिए कि अपने पास स्किल्स तो होना चाहिए ना, अपन कैसे भी कर लें क्वेश्चन को। तो इसलिए वो भी जरूरी है बच्चे। मेथड 2 देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता था वो देखो। मेथड 2, ये देसी जुगाड़ है। अब ये बिंदु चाहिए, अगर ये बिंदु मिल गया तो काम हो जाएगा। तो ये बिंदु P कैसे आ जाएगा? इस रेखा का समीकरण लिख लेंगे। ये बिंदु ए मान लेते हैं, रेखा AP का समीकरण। देखो क्या करते हैं अपन, रेखा AP का समीकरण लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे बच्चे इसका समीकरण? ये इस बिंदु से पास करेगी और इसके समांतर है, तो मतलब y - 3 = x + 1, और इसका ढाल कितना है बच्चे इस रेखा का? 3/4। तो ये आ जाएगा। तो y थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये कर देते हैं। चलो इतना लिख लेते हैं। ये रेखा आ गई, और अब बिंदु P क्या है? बिंदु P क्या है? ये AP रेखा आ गई। बिंदु P क्या है? इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहां से लिया तो 2x - 3y
प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों रेखाओं का बच्चे क्या निकाल लेना आप, प्रतिच्छेद बिंदु। देखो ध्यान से, P क्या आएगा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। P, अरे इन दोनों रेखाओं का, ये रेखा मैंने लिख ली, ये रेखा मेरे पास थी, तो इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अगर मैं निकाल लूंगा, जो कि आराम से निकाला जा सकता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना बताया था। अगर बिंदु P आ गया तो फिर दूरी कितनी आ जाएगी, R बराबर AP। R बराबर AP। क्या ये कर सकते हो बच्चे, क्या ये कर सकते हो? अरे सर कर सकते हैं सर, कर लेंगे ना अभी के अभी आंसर निकालो और करके बताओ। देखो बच्चे ये छोड़ना नहीं है, अरे ये थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है अब, और आगे वाले लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज। क्या ये बात समझते हैं? बिल्कुल। तो आगे चलिए बच्चे। हाँ, बिंदु से, अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या निकलाया, आर का मान। अब ये क्वेश्चन और गजब है, और यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे अपन, ये प्लस माइनस का क्या महत्व है, और जो पहले चोट लाइन लिखी थी उसका मतलब भी समझेंगे। बिंदु से किस दिशा में रेखा खींची जाए तो इसका रेखा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु इस बिंदु से इतनी दूरी पे हो। क्या बोला, बिंदु से किस दिशा में रेखा खींची जाए, बिंदु 1,2 1,2 से किस दिशा में रेखा खींची जाए तो इसका रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐसा है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। बिंदु से किस दिशा में रेखा खींची जाए तो इसका रेखा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु, रेखा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु इस बिंदु से इतनी दूरी पे हो, इस बिंदु से कितनी दूरी पे हो, इतनी दूरी पे हो। मतलब दिशा पूछ रहा है, तो दिशा पूछ रहा है तो मतलब कोण की बात कर रहा है क्या। तो मान लेते हैं मैं इसको ऐसे रेखा खींच दी, मतलब ये थीटा मान ली दिशा, ये थीटा मान ली, थीटा इसका मान लिया। दिशा का मतलब क्या है बच्चे, कि उसका कितना कोण होगा, किस कोण पे रेखा खींचूं, कि उसका इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु कितनी दूरी पे आ जाए, इतनी दूरी पे आ जाए। तो देखो बच्चे, ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है R। देखो एक ही रेखा पे दो बिंदु दिख रहे हैं क्या, एक ये रहा, एक ये रहा, और इनके बीच की दूरी R की बात कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R की बात कर रहा है। तो इसका मतलब पक्का प्राचलिक लगेगा। अब प्राचलिक कैसे लगाएं, इसका ये अपन ने थीटा मान लिया है, तो बच्चे प्राचलिक बिंदु कैसे लिखें, P का मान। अब P का मान कैसे लिखोगे तुम, P का मान कैसे लिखोगे, तो P क्या लिखोगे, x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। x1 y1 क्या है बच्चे, x1 y1 क्या है, x1 का मान कितना है 1 प्लस माइनस आर का मान √6/3 इंटू कोस थीटा, और y1 का मान कितना है 2 प्लस माइनस आर √6/3 साइन थीटा। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब अपने को किसका मान चाहिए, थीटा का मान। थीटा का मान चाहिए तो एक प्रतिबंध चाहिए। अब एक प्रतिबंध का है, एक प्रतिबंध का है बच्चे, क्या मेरे को कोई प्रतिबंध दिख रहा है यहाँ, प्रतिबंध देखो पिछले वाले में आर का मान चाहिए था तो एक प्रतिबंध चाहिए था, इस वाले में बच्चे तुम बताओ मेरे को प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध क्या है बच्चे, यहाँ पे तुम बता सकते हो क्या। भाई पिछले वाले में आर का मान चाहिए था, इस वाले में थीटा का मान चाहिए। तो देखो बिंदु P इस रेखा पर है क्या, बिंदु P रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर है, 4 पर है, तो वो संतुष्ट करेगा इसको, तो इस बिंदु को इसमें संतुष्ट करा दो इस रेखा में। तो x प्लस वाई x की जगह क्या डालो 1 प्लस माइनस √6/3 cos थीटा प्लस y 2 प्लस माइनस √6/3 प्लस माइनस √6/3 साइन थीटा इक्वल टू 4। तो थोड़ा अच्छे से देखो, ये प्लस माइनस, ठीक है, √6/3 cos थीटा प्लस माइनस √6/3 साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा। देखो ये एक और उससे कट जाएगा तो ये एक आ जाएगा। अब देखो बच्चे इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। वैसे प्रैक्टिकली अगर अपन थ्योरेटिकली देखें तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण है, यहाँ सब कुछ काम अब त्रिकोणमिति का है, कोई काम नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जीरो का। पर अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है
इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। तो एक बार अपने को प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार अपने को माइनस चिन्ह। तो पहले मैं ऊपर वाले चिन्ह ले लेता हूं। पहले मैं कौन से चिन्ह ले लेता हूं? प्लस और प्लस। गौर से देखना, प्लस प्लस, प्लस के साथ प्लस ही ले सकते हैं भाई, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला ही चिन्ह लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे? देखो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 3/√6। उधर ले जाओ इसको, 3/√6। अरे ठीक है ना, 3/√6। इसको सोल्व कैसे करते हो बच्चे? इसको सोल्व कैसे करते हो? याद है क्या त्रिकोणमिति से? 1/√2 1/√2 1/√2। ये क्या बना बच्चे? ये क्या बना? ये बना cos थीटा प्लस π/4, थीटा माइनस π/4। किसी को पता है क्या बच्चे? ये cos a माइनस बी, अरे cos π/4 लिख दो इसको, sin π/4, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस बी इक्वल टू, इसको गौर से देख बच्चे, इसको गौर से देख, ये कितना है? ये √3/2। किसी को दिख रहा है क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/6। क्या लिख सकता हूँ बच्चे? देखो ध्यान से, अरे हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना? अरे यार ऐसे क्या बात कर रहे हो? √3 और 2, अरे हाँ सर क्या बात कर रहे हो? तो cos थीटा बराबर cos, तो क्या आ जाएगा? थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस π/4। तो बस बच्चे, अब थीटा का वो मान ज्ञात करने हैं, थीटा के वो मान ज्ञात करने हैं जो 0 से पाई में हो। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा 0 से पाई में होता है। ये बात अपनी सुनी सुनाई है क्या? थीटा हमेशा 0 से पाई में होता है। तो बच्चे बताओ, बच्चे बताओ, n का मान 0 डाल देंगे एक बार। तो n का मान 0 डालो, n का मान 0 डालोगे तो थीटा का मान क्या आएगा? n का मान 0 डालो एक बार, तो ये प्लस ले लो, प्लस माइनस π/6 और π/4। तो देखो बच्चे, एक बार जब आप इसको प्लस लोगे, जब आप इसको प्लस लोगे तो कितना आएगा? 12 तो लघुत्तम आएगा, प्लस ले रहे हैं 12 लघुत्तम आएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ, तो 5π/12। और जब माइनस लोगे, जब माइनस साइन लोगे यहाँ पे और लघुत्तम लोगे 12, लघुत्तम 12 लोगे और माइनस साइन, तो यहाँ 2 माइनस का, यहाँ 3, तो π/12। तो ये 2 रहा। ये 2 मान आए जब मैंने प्लस का चिन्ह लिया, जब मैंने प्लस का चिन्ह लिया तो ये थीटा के 2 मान आए। हाँ, और n का मान 0 डाला। अब n का मान तुम 1 डालोगे, 1 डालोगे तो होगा क्या ये बच्चे? 2π पहुंच जाएगा। और ये 2π, तो n का मान जब 1 डालोगे तो ये 180 के आगे चला जाएगा, और n का मान जब -1 डालोगे तो ये 180 के पीछे चला जाएगा। तो मतलब क्या है? जो 0 से पाई में जो मान आएंगे वो यही 2 मान आएंगे। फिर अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो बच्चे, सॉल्व नहीं हुआ पूरा क्वेश्चन। यहां से माइनस और माइनस भी लेंगे, माइनस और माइनस भी लेंगे, तो उस टाइम ये क्या बनेगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस माइनस लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? मतलब दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लिया, यहाँ पे भी माइनस लिया, तो बच्चे क्या हो जाएगा? cos थीटा भी माइनस का साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3/√6। क्लियर है क्या? ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि जो 0 से पाई में कोई मान ही नहीं आ रहा, 0 से पाई में कोई मान नहीं आ रहा। इसको भी सोल्व करोगे, फिर देखोगे कि 0 से पाई में कोई मान नहीं आ रहा। पर ये बात सर ने सीधा कैसे बोल दी? ये बात सर ने सीधी कैसे बोल दी? तो मैन यही है, मैन यही है, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये और ये। ठीक है बच्चे, पहली बात क्या? आपको प्लस प्लस लेके भी सोल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस लेके भी सोल्व करना पड़ेगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला साइन नीचे वाले के साथ, ये 2 कॉम्बिनेशन। तो इसलिए ये डायरेक्शन आ गया। तो बात ये है कि मैंने एक चीज आपको सीधा बोला है कि प्लस प्लस वाले से आंसर आएगा, माइनस माइनस वाले से नहीं आएगा। ये बात मैंने सीधा बोला, निकाल के देख लेना बच्चे, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अब इसका देखो लॉजिक एक है कि जब बिंदु ऊपर की ओर हो, इस बिंदु से ऊपर की तरफ जाना हो, इस बिंदु से ऊपर की तरफ जाना हो, तो बच्चे हमेशा प्लस वाला चिन्ह काम करेगा। जब ऊपर की तरफ जाना हो ना, जब ऊपर की तरफ जाना हो, ऊपर की तरफ जाना हो तो प्लस वाला लेना, प्लस चिन्ह लेना।
देखो ज्योमेट्री से क्लियरली दिख रहा है, ज्योमेट्री से क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए प्लस का चिन्ह काम करेगा यहाँ पे। मतलब ये जो प्लस माइनस है ना, तो जब बच्चे आपको ऊपर की तरफ जाना हो तो प्लस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ऊपर की तरफ जाने का मतलब है वाई निर्देशांक बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुन लो, बहुत काम की चीज है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है वाई निर्देशांक बढ़ना चाहिए। वाई निर्देशांक कब बढ़ेगा? देखो आर हमेशा प्लस का होता है, साइन थीटा भी हमेशा प्लस का होता है, तो ये बढ़ेगा कब वाई निर्देशांक? अरे ऊपर बिंदु चाहिए, तो मतलब ऊपर बढ़ना है तो वाई निर्देशांक बढ़ना चाहिए। कब बढ़ेगा वाई निर्देशांक? यहां देखो बच्चे, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहां जब चिन्ह आप प्लस का लोगे तब y1 इस वाले बिंदु का वाई निर्देशांक बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ जाना हो तो प्लस का चिन्ह लेते हैं यहाँ पे, और जब नीचे की तरफ आना हो तो माइनस का चिन्ह लेते हैं यहाँ पे। ये चीज अगर अपन पहले से जानेंगे या विजुलाइज करेंगे तो अपना कैलकुलेशन आधा हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन आधा हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि सर कर ही लेंगे ना, नहीं ना, ये प्लस वाले से आंसर आ गया इसलिए आपको लग रहा है माइनस को भी करना पड़ेगा, तो इतना करना पड़ेगा। और यहां से श्योर नहीं होंगे ना कि दो ही आंसर आएंगे, यहां से भी तो कोई आंसर आ सकता है, तो इसलिए बाकी देखो मैं क्वेश्चन ला गया हूं। अगर नॉट यदि दिया गया बिंदु इसकी जगह पे ये होता तो यही उत्तर आएगा, परंतु ऋणात्मक चिन्ह से। मतलब अगर मैंने इस क्वेश्चन में, अगर मैंने इस क्वेश्चन में इसकी जगह 2,3 लिख दिया, इसकी जगह 2,3 लिख दिया, तो आंसर यही आएगा। पर उस टाइम प्लस वाले से नहीं आएगा, माइनस वाले से आएगा, तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो सकता है बच्चे। तो ध्यान रखना ये बात, अगर आपको ऊपर की तरफ जाना तो प्लस वाला चिन्ह लेना है, नीचे की तरफ जाना हो तो माइनस वाला चिन्ह लेना है। ये बात एकदम ध्यान से याद रखना है, नोट करके लिख लो, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। क्लियर है ये बात? हाँ, तो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन माना जा रहा है और है भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा इसका, तो इसलिए बच्चे बहुत ध्यान से देख, बिंदु से बहुत इज्जत से इसको देखना पड़ेगा आपको। एक बिंदु है ए, और ऐसे क्वेश्चन एक दो करने के बाद ही पता चलेगा। बिंदु से रेखा, बिंदु से एक रेखा, रेखाओं, इस रेखा। और बच्चे ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, इसमें इनको मैं जुगाड़ लगा के बता सकता हूं, पिछले क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी, पर मतलब वो चीजें फिर कर सकते हैं, पर आईआईटी में जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अपना नहीं होगा, है ना। तो वो अगले लेक्चर में अपन करेंगे, तब समझ में आएगा बिल्कुल। तो ये बिंदु से ये रेखा, इस रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, कोई 3 रेखाएं हैं। बिंदु से एक रेखा, रेखाओं को क्रमशः BCD पे मिलती है। मतलब इस बिंदु से एक रेखा खींची, जो इनको पहली को B पे मिली, दूसरी को C पे मिली, तीसरी को D पे मिली, और ये था। ठीक है, अब देखो ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? AB की बात कर रहा है, AC की बात कर रहा है, AD की बात कर रहा है। AB, देखो इन दोनों रेखाओं के, इसी रेखा पे 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी की बात कर रहा है। इसी रेखा पे ये 2, तो इसी रेखा पे, मतलब एक ही रेखा पर अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है तो इसका मतलब प्राचलिक लगेगा। क्या बोल दिया मैंने? बहुत शानदार स्टेटमेंट बोल दिया। अगर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहा है तो प्राचलिक लगेगा, प्राचलिक लगेगा। क्लियर है ना? हाँ, तो आप बात करते हैं, क्योंकि AB की बात कर रहा है, AC की बात कर रहा है, AD पे, मतलब इसी रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं की दूरी की बात कर रहा है। अब इस रेखा का समीकरण चाहिए, देखो प्राचलिक लगेगा, ये बात क्लियर है, कन्फर्म है। अब बात यह है कि प्राचलिक तो लगेगा सर, पर सर अब करें क्या? अपने को तो इस रेखा का समीकरण चाहिए, तो इस रेखा का क्या थीटा मान लेते हैं कि इसका रेखा का थीटा झुका है ना, ये मान लेते हैं। अब इस रेखा पे कोई प्राचलिक बिंदु लिख लेते हैं। प्राचलिक बिंदु P लिखेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। x1 y1 के मान तो ये रहे। एक और बात बता देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अपन, पिछले क्वेश्चन में अगर जब r का ही मान निकालना हो ना, तो यहां पे दोनों चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लस लोगे तो r का मान माइनस आ जाएगा, मतलब कि
अगर आर का ही मान निकालना हो तो एक ही चिन्ह लेके चलते हैं। जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन पीछे किया था, ये क्वेश्चन देखो, जब अपन ने प्लस प्लस लिया था तो माइनस आ गया था, माइनस माइनस लिया था तो प्लस। तो इसका मतलब है जब आर का मान निकालना हो ना तो चिन्ह एक लेके चल जाना बच्चे, क्योंकि वो अपने आप ही आंसर आपको दे देगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ऊपर जाएंगे या तो नीचे, ऊपर जा रहे होंगे तो आर का मान प्लस आ जाएगा, नीचे जा रहे होंगे तो आर का मान माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आर का मान निकालना हो तो केवल आप एक चिन्ह लेके चल सकते हो। तो इसलिए मैं यहां पे केवल एक ही चिन्ह लूंगा अब, y1 प्लस आर साइन थीटा। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। y1 की जगह क्या है? y1 की जगह कितना है? माइनस का 4। ठीक है बच्चे, ये आया। अब देखो क्या करेंगे। अगर ये P बिंदु कहां हो जाए? B पर। अगर ये P बिंदु B पर हो तो R का मान क्या आएगा फिर? अगर ये P बिंदु B पर हो, मतलब यहां पे हो जाए, तो फिर R का मान क्या आएगा बच्चे? R का मान क्या आएगा? AB। तो इस वाले बिंदु के लिए R का मान क्या है? AB। इस वाले बिंदु के लिए R का मान क्या है? AB। C के लिए क्या है? AC। तो इसलिए पहले अपन लिख ले बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए क्या आ जाएगा बच्चे? R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर क्या आ जाएगा? AB। R बराबर AB। तो बिंदु B के लिए R की जगह कितना रखना है? AB। तो मतलब बिंदु B क्या बन जाएगा बच्चे? बिंदु B बन जाएगा -5 प्लस R की जगह क्या रख देना? AB cos थीटा और -4 प्लस AB sin थीटा। अब इस AB का मान ही तो निकालना है, तो AB का मान कैसे निकालें? AB का मान कैसे निकालें? तो देखो B बिंदु किस पे? इस रेखा पे। तो B बिंदु इस रेखा पे है बच्चे, तो इस रेखा को ये संतुष्ट करेगा। तो देखो x की जगह -5 प्लस AB cos थीटा और प्लस 3 y की जगह -4 प्लस AB sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे देखो क्या आ रहा है। अगर अपने को AB का मान निकालना है तो देखो AB क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, AB वालों को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ, बाकी को दूसरी तरफ। तो देखो ये -12 तो माइनस का 12 और माइनस तो, और ये +2 तो 15 हो जाएगा। ये देखो -12 तो -10 तो 15। तो अपने को देखो 15/AB चाहिए। ध्यान से देख लो 15/AB। तो 15/AB का मान क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। क्लियर है क्या? cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो ध्यान से देखो बच्चे, AB का मान क्या आ गया? 15/AB का मान cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। ऐसे ही लिए बिंदु C के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु C के लिए बताओ, बिंदु C के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? R बराबर क्या हो जाएगा? AC। भाई बिंदु C के लिए R बराबर AC हो जाएगा। तो बिंदु C को क्या लिखोगे आप? C को क्या लिखोगे? इसमें R की जगह क्या डाल दोगे? AC। तो बिंदु C क्या हो जाएगा? -5 प्लस AC cos थीटा और -4 प्लस AC sin थीटा। अब C कौन सी रेखा पे? C बिंदु कौन सी रेखा पे? इस रेखा पे। तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो इसको संतुष्ट करेगा, C बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो बच्चे क्या आ जाएगा? देखो -10, मैं अरे यार ऐसे रखूं क्या? इसमें डाल दो भाई, डाल दो -5 प्लस AC cos थीटा प्लस का -4 प्लस 4 प्लस AC cos थीटा प्लस 4 बराबर 0। तो देखो बच्चे ध्यान से देखना, AC का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से AC का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? AC का मान, AC वालों को एक तरफ कर लो बच्चे। तो AC का मान, या AC को लेंगे तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 4 से 4 तो कट गया और 10। तो देखो बच्चे 10/AC का मान चाहिए। तो 10/AC का मान कितना आ जाएगा? 10/AC का मान आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। 10/AC का मान चाहिए तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चे क्या आप मुझे सीधा ही 6/AD का मान बता सकते हो क्या? क्या बच्चे आप मुझे सीधा 6/AD का मान बता सकते हो? क्या बच्चे आप सीधा मुझे 6/AD का मान बता सकते हो? इसी प्रकार क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हो? 6/AD का मान। तो 6/AD में यहाँ AD आ जाएगा, तो वो तो 6 बन ही जाएगा। मतलब यहाँ पे AD रखेंगे, यहाँ पे भी AD रखेंगे,
और इसको डाल देंगे इस रेखा में, इस रेखा में डालेंगे तो इस रेखा में डालेंगे तो देखो ये जाएगा -5, वो जाएगा +4, -5 + 4 तो -1, तो 6 आ गया। और उसमें ये डालेंगे तो cos थीटा आएगा उसमें, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा आएगा। बच्चे निकाल के देखना, बच्चे निकाल के देखना, अरे निकाल के देखना, जैसे दो बताए वैसे ही। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, पर ध्यान से देख, ध्यान से देख, वापस देख, ध्यान से देख, क्या कि इससे ए बी दूरी पे, तो इसलिए प्राचलिक ये बी वाला कैलकुलेशन अच्छे से समझो, इसके बाद आप चीजें सी के लिए करो, फिर डी के लिए करो, समझ में आ जाएगा। तो जो जो मान दिए हुए थे उनका मान मैंने निकाल लिया। अब अपन चलते हैं अगले में, इसका मान पुट करके थीटा ही तो लाना है, तो समीकरण से थीटा आ जाएगा। जल्दी से चलो 15/AB का मान, 15/AB का मान देखो कितना दे रहा है, cos थीटा + 3 sin थीटा, तो मैं लिख दूंगा उस समीकरण में cos थीटा + 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं 15/AB का मान तो ये लिख दिया, पर 10/AC का मान 2 cos थीटा + sin थीटा, 2 cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो 6 वाला कितना आ रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यही है क्या बच्चे, यही है क्या बच्चे। अब यहाँ से थीटा का मान निकालना बहुत आसान होगा, देखो जल्दी से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 से, भाई अब त्रिकोणमिति का काम है, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस से 6 sin थीटा cos थीटा प्लस से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस प्लस इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। सबको एक तरफ कर लेते हैं बच्चे, सबको एक तरफ कर लेते हैं। कितने cos आए देखो, 1 4 और ये 1 से क्या, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना रहे 9 और एक 10 में से 1 घटा दो तो वो sin थीटा तो घट गया, 10 में से 1 गया तो 9 sin स्क्वायर थीटा और ये सब इधर आके कितना बन जाएगा बच्चे 10 12 sin थीटा cos थीटा। और इसको गौर से देखोगे ना, बहुत गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो यही लिखा हुआ है सर, जब बहुत गौर से देखोगे तब ये दिखेगा। तो बच्चे क्या हुआ, ये 0 मतलब 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे इधर इसको उधर ले जाओ तो 3 sin थीटा इक्वल टू -2 cos थीटा। तो देखो tan थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास, tan थीटा का वैल्यू आ गया -2/3, tan थीटा का मान -2/3 आ गया। अब अपने को रेखा का समीकरण ही तो चाहिए था, अरे उस रेखा का समीकरण ही तो चाहिए था जो कहां से गुजरी थी, -5 -4 से। देखो ध्यान से, -5 और -4 से तो गुजर रही थी ऐसे, और tan थीटा उसका आ गया। तो y - y1 इक्वल टू m हो गया tan थीटा x - x1। बोल बच्चे y - 4 इक्वल टू m का मान कितना है, -2/3 x - x1, तो x + 5 और ये भी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया 2x + 3y, ध्यान से देखना 2x + 3y प्लस 12 और प्लस 10, क्या बोला, +12 + 10 22। तो ये आंसर आ गया बच्चे रेखा का समीकरण। तो ये आगे का जो काम है वो शायद आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। क्या अपन ये कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हो। हाँ सर, तो देख बच्चे इसको भी मैं जुगाड़ू तरीके से बता दूंगा, पर बात ये समझने की कोशिश करो, समझने की। ना तो ये क्वेश्चन IIT में आने वाला, ना ही पिछले वाला। तो इन क्वेश्चंस के लिए जुगाड़ लगा के क्या करोगे, जब रियल क्वेश्चन आना ही है तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चे। बाकी इसको 2-3 बार देख लो, प्रॉब्लम आती है मैं खुद बोल रहा हूं। और जिनको त्रिकोणमिति नहीं आती भैया उनको नहीं होगा, उनसे नहीं हो पाएगा। त्रिकोणमितीय समीकरण अगर आपको नहीं आती तो ये कैलकुलेशंस बहुत टफ है, आपसे नहीं होगा। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी भी करते रहो।